हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास मैथ्स रिवर में। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग कर रहे हैं एज यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न। आयु से संबंधित जो प्रश्न है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो हम बोले ना कि एकदम शॉर्ट मेथड से बताएंगे आप लोगों को, तो भैया एकदम शॉर्ट मेथड से ही बताएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मैथ्स रिवर के साथ बने रहिए। आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 2। कौन सा लेकर आए हैं? पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं, एज वाला, और बहुत सारा वीडियो है इसमें, वो भी देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिए हैं। देखो तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो लिए हैं वो क्या है, लिए हैं कि P और Q की वर्तमान उम्र के बीच अनुपात क्रमशः 3:4 है। तो 4 साल बाद Q P से 5 साल बड़ा होगा, तो P की वर्तमान उम्र क्या होगी? क्वेश्चन पे चलो समझते हैं। यहाँ पे वर्तमान उम्र जो दिया है, मान लेते हैं कि ये है मेरा वर्तमान उम्र। वर्तमान समय कितना दिया है P और Q का? P रेशियो Q दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे P अनुपात Q का जो अनुपात दे रखा है वो है 3:4 दे रखा है। फिर बोला है कि Q जो है P से 5 साल बड़ा होगा। कब? 4 साल बाद। एक चीज़ याद रखना, अगर दो भाई के बीच की अंतर 5 साल का है, अंतर कितने साल का है? मान लो कि P और Q के जो अंतर है वो 5 साल का है, तो हमेशा 5 साल का होगा। वो चाहे 20 साल बाद भी देखो तब भी 5 साल का होगा, 100 साल बाद देखो तब भी 5 ही साल का दोनों का अंतर होगा। अगर मान लो कि दो व्यक्ति है, दोनों के बीच का अंतर यदि 2 वर्ष का है, अगर एक भाई 2 साल बड़ा है और एक भाई 2 साल छोटा है, उससे 2 साल क्या है, छोटा है, तो इन दोनों का हमेशा का अंतर वो चाहे 20 साल का भी हो जाए, उन दोनों में कितने वर्ष का अंतर होगा? 2 ही वर्ष का अंतर होगा ना। 2 वर्ष का अंतर होगा कि नहीं भैया? होगा। एकदम क्लियर बात यहाँ से। तो इस बात को याद रखना, हमेशा वो अंतर बराबर बना रहता है। तो फिर देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि 4 साल बाद, यहाँ से हम बढ़ रहे हैं तो 4 ईयर्स बाद दिया है, 4 वर्ष बाद दिया है कि Q जो है P से 5 साल बड़ा है। यानी कि Q बड़ा है किससे? P से। कितना वर्ष बड़ा है? दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 साल का है। तो यदि यहाँ पे 5 साल का डिफरेंस है तो वर्तमान में भी कितने वर्ष का अंतर होना चाहिए? 5 ही साल का होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से कितना वर्ष का अंतर है भैया? 1 वर्ष का अंतर है। क्यों? 1 वर्ष बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है? 5 वर्ष बड़ा है। इससे कितना गुना ज़्यादा है? 5 गुना ज़्यादा है। तो पूछा है कि P की वर्तमान उम्र बता दो। तो P की हमें वर्तमान उम्र बताना है। तो देखो यहाँ से P की वर्तमान उम्र देखेंगे तो P की वर्तमान उम्र कितना है? 3 वर्ष है ना। तो ये 3 वर्ष नहीं होगा, इससे क्या होगा? 5 टाइम्स ज़्यादा होगा और हो जाएगा P की वर्तमान उम्र 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर कितना होगा? 15 वर्ष। नोट में क्या याद रखना है उसको भी समझ लो। नोट में जो याद रखना है उन नोट को देख लो। नोट में याद क्या रखना है ऐसा क्वेश्चन के लिए? अगर दो व्यक्तियों के बीच का अंतर हमेशा उतना ही रहता है, हमेशा कितना? उतना ही रहता है, चाहे वर्तमान हो या भविष्य हो या पहले का हो। पहले का हो। याद क्या रखना है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच का अंतर दिया है तो हमेशा उतना ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसलिए चेंज होगा। अगर दो भाइयों के बीच यदि जन्म लेने में 2 साल का अंतर है तो हमेशा 2 साल का बना रहेगा। चाहे एक भाई अगर 98 साल का हो जाएगा तो दूसरा भाई अगर 2 साल छोटा है उससे तो 96 साल का होगा। ठीक है, अगर एक भाई 5 साल का है तो दूसरा भाई कितना का होगा? 3 साल का। तो वो चाहे वर्तमान में हो, चाहे 20 साल बाद हो, चाहे 20 साल पहले हो, वो क्या होगा? हमेशा उतना ही अंतर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि P और Q की वर्तमान उम्र। देखो यहाँ पे P और Q है,
और इसका प्रेजेंट एज है। पी और क्यू की क्या दिया है, प्रेजेंट एज दे दिया है। प्रेजेंट जो एज है इसका अनुपात दिया है, कितना है भैया, पी अनुपात क्यू का 4:7 है, 4:7 है। बोला है कि 13 साल बाद, यहाँ से कितने वर्ष बाद, 13 ईयर्स बाद, ये बस तुम लोगों को भुलवाने के लिए दिया है। 13 वर्ष बाद उन पी क्यू पी से, अब देखो क्यू जो है वो पी से कितना बड़ा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 12 साल बड़ा है भैया, 12 वर्ष, कितना वर्ष बड़ा है, 12 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पे यदि अंतर देखते हैं, यहाँ भी कितना वर्ष का अंतर होना चाहिए, वर्तमान में प्रेजेंट में भी अंतर कितने का होना चाहिए, 12 साल का ही, क्योंकि हमेशा वो गैप जो दोनों का होगा वो हमेशा क्या होगा, समान होना चाहिए। तो यहाँ मेरे हिसाब से इसका गैप कितने हैं, 3 है ना, 7 और 4 में, लेकिन क्वेश्चन में कितने वर्ष दे रखा है, 12 वर्ष। कितना गुना ज़्यादा भैया, 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। तो बोला है कि पी की जो वर्तमान उम्र है, तो पी की वर्तमान उम्र बता दो। तो पी की वर्तमान उम्र यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 वर्ष है, लेकिन ये 4 वर्ष नहीं होगा क्योंकि 4 गुना ज़्यादा था। तो इसको जब 4 गुना ज़्यादा करेंगे तो 4 × 4 कितना होगा, 16 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर भी कितना होगा, 16 वर्ष होगा। अगर क्यू का पूछा होता वर्तमान उम्र तो कितना होता, 4 टाइम्स पूछा होता, 4 टाइम्स ज़्यादा होता और हो जाता 28 ईयर्स। बात क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पे देखना दिया है कि वर्तमान में, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वर्तमान में ABC की आयु, अब यहाँ पे समझो ये तुम्हारा प्रेजेंट एज है, वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया है 3 लोगों का, किसका किसका, A अनुपात V अनुपात C, इन तीनों का अनुपात दे रखा है। कितना कितना दिया है, 4:3:2, 4:3:2 दे रखा है, 4:3:2 था। लेकिन बोला है क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, ओ सॉरी यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात दिया है ये। चलो देखो यहाँ पे समझो, ये वर्तमान ABC का था, लेकिन यहाँ पे अनुपात नहीं दिया, यहाँ पे कुल का योग दे रखा है। कितना है कुल का योग भैया, यहाँ पे यदि उम्र का योग दिया है तो बोला है कि वर्तमान में उम्र का योग उसका कितना है, 93 वर्ष है, 93 ईयर्स। अब बोला है कि 10 वर्ष पूर्व, यहाँ से 10 साल पहले चलते हैं, कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात था 4:3:2 था। यह है पूर्व का बात, 10 वर्ष पूर्व किसका किसका, A का, B का और C का अनुपात है। तो बोला है, अब बात समझो, यदि E भी 10 वर्ष घटा है, E भी 10 वर्ष घटा है, ये 10 वर्ष क्या हुआ है, माइनस में हुआ ना 10 वर्ष पूर्व की बात, तो इससे भी 10 वर्ष घटा होगा। तो भैया 10 वर्ष घटने का मतलब अगर इन सबका कुल योग निकाले तो कितना होगा, मेरे हिसाब से देखो तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 वर्ष हुआ, 9 हुआ ना। लेकिन यहाँ पे समझना, इससे 10 वर्ष घट गया, इससे भी 10 वर्ष घट गया, इससे भी 10 घट गया, तो कुल में से कुल कितना घट जाएगा, इसका 10, इसका 10, इसका 10, कुल घटा देंगे तो यहाँ पर जो योग होगा वो कितने वर्ष का हो जाएगा भैया, बताओ जल्दी से बता दो तुम लोग। इसमें से कितना वर्ष घट जाएगा, 30 वर्ष घटेगा, तीनों का 10-10 वर्ष घट जाएगा, और वो यहाँ पे कितना आएगा, 63 साल के थे तीनों का योग उस समय, क्योंकि 10-10 वर्ष तीनों तो बढ़ा होगा वर्तमान में आने के लिए, तो 63 साल का तब थे, 10 वर्ष पूर्व 10-10 वर्ष तीनों में से घटा, तो अब कितने के हो गए, 93 के हो गए थे। ठीक है, तो हम देखें कि पूर्व में उन तीनों का योग कितना था, तो 63 था, लेकिन मेरे हिसाब से कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। इससे कितना गुना ज़्यादा था बताओ, इससे कितना गुना ज़्यादा था, 7 टाइम्स ज़्यादा था। ये कितना गुना ज़्यादा था, 7 गुना केवल ज़्यादा था। तो पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि वर्तमान में ABC की उम्र का अनुपात ज्ञात करो, वर्तमान का पूछा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे A, B और C का, और 10-10 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान का एज भी निकल जाएगा। अब देखो ये तो 4 नहीं होगा भैया, ये 4 थोड़े होगा, ये 4 नहीं होगा, इसमें 7 गुना ज़्यादा होगा, और 4 7 28 होगा। लेकिन कब, 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष क्या होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि पहले का उम्र निकल रहा है, तो जोड़ेंगे तो A का उम्र कितना निकल जाएगा, 38 निकल जाएगा। फिर बोला है कि B का उम्र बताओ, तो ये भी इससे 7 गुना ज़्यादा होगा, 3 नहीं होगा, 3 से कितना गुना ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा होगा। तो इससे 7 गुना ज़्यादा करेंगे तो 17 के 21 मिलेगा ना, लेकिन 21 नहीं होगा, 10 वर्ष बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा इसका, 31 होगा, क्योंकि वर्तमान में आ रहे हैं। ये भी 2 नहीं होगा, इससे 7 गुना ज़्यादा होगा, और हो जाएगा इसका 14। लेकिन वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष क्या करना होगा,
जोड़ना होगा और इन तीनों का निकल के वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, ए का 38 वर्ष, बी का 31 वर्ष और सी का 24 वर्ष। यही तुम्हारा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। बात क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेना, उसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो दिया है कि वर्तमान में एबीसी की आयु का योग, यहाँ भी वही कंडीशन दे रखा है, फॉलो वही करना है। ये तुम्हारा वर्तमान दिया है और यहाँ पे तीनों का जो योग है ए, बी और सी का, ठीक है, वो कितना वर्ष दे दिया है, 150 वर्ष, 150 वर्ष दिया है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूरा 150 वर्ष है, 10 वर्ष पूर्व बोला है, 10 वर्ष पूर्व, यहाँ से 10 वर्ष पूर्व चलेंगे हम लोग। कितने वर्ष, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब पहुँचे तो इन तीनों का अनुपात दे दिया था, ए अनुपात बी अनुपात सी, इन तीनों का अनुपात दिया था 5:4:3। अब देखो ये 10 वर्ष पूर्व के दिया है, तो 10 वर्ष पूर्व मतलब ए से भी 10 वर्ष घटा है, बी से भी 10 वर्ष घटा है और सी से भी 10 वर्ष घटा है। यानी कि कुल में से यदि देखें तो कुल में से कितना घटाना होगा, हमें 30 घटाना होगा, तब हम 10 वर्ष पूर्व पहुंचेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ रहा था बताओ तो, कितना आ जाएगा, 4 3 5 4 9 और 9 3 12 होगा। लेकिन कुल योग की यदि बात करें यहाँ पे, तो कुल योग यहाँ से जब 30 वर्ष घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 150 में से 30 घटाएंगे कितना होगा, 120 होगा। इससे कितना गुना ज़्यादा है बता देना, इससे ये कितना गुना ज़्यादा है, 10 गुना क्या है, ज़्यादा है। 12 दहिया 120 होता है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि एबीसी की वर्तमान उम्र ज्ञात करो, तीनों का वर्तमान उम्र। तो सबसे पहले हम 10 वर्ष पूर्व का उम्र ज्ञात कर लेते हैं कि पहले कितने थे, और वर्तमान में आने के लिए सब में 10 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। तो ये 5 नहीं होगा, इससे 10 गुना ज़्यादा होगा। और 10 वर्ष पूर्व इसका एज था 50, लेकिन वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष जोड़ना होगा, तो वर्तमान में इसका उम्र कितना होगा, इसका 40 होता। लेकिन वो होता कब, ये 40 कब होता, ये 10 वर्ष पहले होता। वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष जोड़ना होगा, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 होता बी का उम्र। और सी की बात करें तो 3 नहीं होता, ये 3 से कितना गुना ज़्यादा होता, 10 गुना ज़्यादा होता, ठीक है। और हो जाता है इसका उम्र 30 वर्ष, लेकिन ये 30 नहीं होगा, वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष जोड़ना होगा और इसका उम्र कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। बात क्लियर हुआ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में 600 टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 600 दिया है। लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, लड़कों की केवल देखा जाए तो कितना वर्ष दे रखा है, 12 वर्ष, और लड़कियों की औसत आयु जो है 11 वर्ष है, 11 वर्ष, और लड़कों की 12 वर्ष। फिर बोला है कि उस विद्यालय की कुल औसत आयु, यानी कि कुल का जोड़ दिया जाए, लड़का प्लस लड़की का, कुल का औसत आयु था 11 वर्ष 9 माह। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी। अब बात समझो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो करना क्या था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एलिगेशन मेथड लगाना है, ठीक है। मिश्रण का नियम बताए थे। देखो इधर बॉयज रख लो, एक तरफ मेरा क्या है, बॉयज है, और दूसरी तरफ क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। बॉयज का जो दिया है कि औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है, और जो गर्ल्स है उनकी औसत आयु कितना है, 11 वर्ष है। लेकिन टोटल की बात करें तो टोटल मतलब कहाँ पे होता है, हमेशा बीच में होगा ना। तो इनका दिया था कितना दिया है भैया, बीच वाला का 11 वर्ष 9 माह, 11 वर्ष 9 माह दिया है, और इसका दिया है केवल 11 वर्ष, और इसका दिया है 12 वर्ष बॉय का। अब मिश्रण के नियम में क्या होता है, घटा लिया जाता है। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्वांटिटी, यानी कि मात्रा निकलेगी, कि लड़का का अनुपात में मात्रा निकलेगा और गर्ल्स का मात्रा कितनी है। तो घटाने तो आता है भैया आप लोग को। अगर 12 वर्ष में से, देखो यहाँ पे चल रहे हैं, 12 वर्ष में से 11 वर्ष सीधे सीधे निकाल दे तो बचेगा मेरे पास 1 वर्ष और उस 1 वर्ष में से यदि 9 माह को और घटा देते, 1 वर्ष में 12 माह होता है, और 12 माह में से 9 माह घटा लेंगे, कितना माह बचेगा यहाँ पे, 3 माह बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं कितना होगा। अगर 11 वर्ष 9 महीना में से 11 वर्ष निकाल दे तो 9 माह बच जाएगा, कितना माह बचेगा, 9 माह बच जाएगा। इन दोनों का यदि रेशियो निकाले तो 3 के 9, 3 रेशियो कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 3 रेशियो 1 हुआ। अब बात समझो, यहाँ पे यदि 3 बॉयज हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि कुल लड़का तथा लड़कियों की संख्या 600 है। कितना है कुल लड़का और लड़कियों की संख्या, 600 दिया है ना, लेकिन मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है,
और क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं भैया हम तो 600 है, इससे कितना गुना ज़्यादा है, 150 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि बताइए कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लड़कियों की संख्या मेरे हिसाब से तो 1 था ना, लेकिन ये 1 तो नहीं होगा ना, 1 से कितना गुना ज़्यादा, 150 गुना ज़्यादा होगा। और जो गर्ल्स हैं उनकी कितनी हो जाएगी संख्या, 150। ये लड़कियों की संख्या होगी, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या है। बात क्लियर होगा। चलो देखो फिर से एक बार चलो चलते हैं, समझा देते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया था। क्वेश्चन दिया था कि एक विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 600 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़का प्लस लड़की जोड़कर। फिर दिया कि उनकी कुल, अगर लड़कों की कुल औसत आयु देखा जाए तो 12 वर्ष था, जबकि लड़कियों का 11 वर्ष था। और कुल का देखा जाए तो कुल का 11 वर्ष 9 माह था। तो यहाँ पे बहुत ईजी था कि बॉयज के नीचे बॉयज लिखे और गर्ल्स के नीचे गर्ल्स को लिख लिए। ये दिया था कि 12 वर्ष के थे, जबकि ये 11 वर्ष के थे। कुल कितने के थे, 11 वर्ष 9 माह का था। सीधे क्या किए, डिफरेंस कर लिए। तो 12 वर्ष में से 11 वर्ष 9 माह निकल गया, 3 माह बचा। और 11 वर्ष 9 माह में से यदि 11 वर्ष निकल गया तो 9 माह, यहाँ से रेशियो निकल गया। और क्वांटिटी मतलब मात्रा निकल गई किसका किसका, लड़कों तथा लड़कियों का। तो मेरे हिसाब से कुल जो किए तो कितना आया, 4 आया, जबकि क्वेश्चन में बोला था कि 600 है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 150 गुना ज़्यादा है। तो बताइए लड़कियों की संख्या मेरे हिसाब से तो 1 आ रहा था, लेकिन बोला कि नहीं इससे 150 गुना ज़्यादा है। तो 1 में यदि 150 से गुणा करेंगे तो लड़कियों का निकल जाएगा संख्या, कितना होगा, 150 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जस्ट वैसा ही है जैसा कि पहला क्वेश्चन था, से पीछे वाला जस्ट 5 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कि विद्यालय में 2700 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो उस विद्यालय के कुल औसत आयु यदि 12 वर्ष 6 महीने है, ठीक है, 12 वर्ष 6 महीने नहीं है, यहाँ पे 8 महीने हैं। कितने महीने हैं, 8 महीने। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी होगी भैया, तुम लोग के लिए HW रहेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा, HW रहेगा। और कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन चूज कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच जाए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे देखो दिया है 7 में कि अभिषेक की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। अब देखो यहाँ पे 2 लोग दिया है, एक दिया है कि अभिषेक है और एक दिया है कि उनके पिताजी है, फादर है। ये मान लेते हैं उसके पिता है, फादर है, और ये अभिषेक है, अभिषेक है। ठीक है, फिर बोला है कि अभिषेक की जो उम्र है अपने पिता की उम्र का 6ठा भाग है। अगर 6ठा भाग का मतलब 1/6 होता है, पिता का यदि 6 वर्ष है तो पुत्र का कितना वर्ष होना चाहिए, 1 वर्ष होना चाहिए। बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। देखो मान ले रहे हैं कि पिता का 6 वर्ष है, कितना वर्ष है, 6 वर्ष। अभिषेक का 6ठा भाग है अपने पिता का, तो 6 का यदि 1/6 हिस्सा निकालेंगे तो अभिषेक का कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो इसका कितना हो जाएगा, अभिषेक का 1 हो जाएगा। तो इसलिए ले रहे हैं 1 भाग है। फिर बोला है कि 10 वर्ष बाद, यहाँ से कितने वर्ष बाद, 10 ईयर्स बाद, 10 वर्ष बाद। ये 10 वर्ष बाद दिया है कि अभिषेक के पिता की उम्र, जो अभिषेक के पिता है उनका उम्र, तथा अभिनव की आयु। अभिनव एक नया व्यक्ति आ गया, अभिनव, ठीक है, अभिनव की आयु की दुगनी होगी। अब यदि अभिनव 1 वर्ष का है तो पिता कितने वर्ष के होंगे, 2 वर्ष के, क्योंकि अभिनव की उम्र की दोगुने था उसके पिता, किसका, अभिषेक के पिता। तो बोला है कि यदि अभिनव का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ पे वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था। अब 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, तो बात समझो। यहाँ पे देख रहे हैं ये जाएगा भैया, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 वर्ष उसे और लगा होगा। 2 वर्ष पूर्व 8वां जन्मदिन मनाया गया था। यहाँ पे कौन सा जन्मदिन मनाया गया था, अभिनव का। बात समझना है, यहाँ पे बहुत, ये अभिनव का था और यहाँ पे उसका 8वां जन्मदिन मनाया गया था। कौन सा, 8वां। तो 2 वर्ष यदि और गुजारेगा तो ये वर्तमान में आ जाएगा। यह प्रेजेंट वाला एज था तुम्हारा, वर्तमान वाला था। तो वर्तमान में जब आएगा 2 वर्ष बाद यहाँ पे आएगा, तो अभिनव का यहाँ पे उम्र होता है 10 वर्ष। कितना वर्ष हो जाता, अभिनव का उम्र 10 वर्ष हो जाता। फिर यदि यहाँ से 10 वर्ष बाद आएगा, ये कितने वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद है ना, तो 10 वर्ष बाद यहाँ से और ऐड होगा, तो अभिनव का यहाँ पे उम्र जो होगा वो कितना होना चाहिए, 20 वर्ष हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से 1 वर्ष था, इससे कितना गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है। तो यदि 20 गुना ज़्यादा है तो जो पिताजी हैं, पिताजी की उम्र भी 2 साल नहीं होगा,
इससे 20 गुना ज़्यादा होगा और इनका उम्र कितना होगा 40 वर्ष का। लेकिन ये तो 10 वर्ष बाद की उम्र है 40 वर्ष का। तो बोला है कि अभिषेक का वर्तमान उम्र बताओ। तो चलो वर्तमान में पूछेंगे, तब बताओ यदि पिता का 10 वर्ष बाद उम्र 40 का था तो वर्तमान में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10 वर्ष घटाएंगे। तो 40 में से 10 घटाएंगे, पिता का उम्र कितना होगा 30 वर्ष आ जाएगा। यहाँ पे आते आते कितना होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। तो बताओ मेरे हिसाब से तो 6 था, लेकिन क्वेश्चन कितना दिया है 30 वर्ष। कितना गुना ज़्यादा है इससे 5 गुना ज़्यादा है ना। तो जो अभिषेक था इसका उम्र कितना हो जाएगा इससे 5 गुना ज़्यादा, और एक में 5 से गुना करेंगे तो अभिषेक का उम्र होगा 5 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष होगा अभिषेक की उम्र। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया था वर्तमान का जो रेशियो दिया था फादर और अभिषेक का, अभिषेक है दिया था कि छठा भाग है। अगर 1 साल के उसके पिताजी 6 साल के उसके पिताजी होते तो अभिषेक कितने साल का होता 1 साल का होता। लेकिन बोला है कि 10 वर्ष बाद, यहाँ पे जब बढ़ेंगे तो 10 वर्ष बाद अभिनव की जो उम्र थी, अभिनव की जो उम्र थी, ये अभिनव था, पिताजी की उम्र दोगुनी थी, इससे इनसे दोगुना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और दिया है कि अभिनव का 8वां जन्मदिन जो था वो वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था। तो 2 वर्ष पहले मनाया गया था 8वां, यहाँ पे 8वां मनाया गया था। तो ये वर्तमान में आने के लिए, क्योंकि वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व दिया था, तो वर्तमान में आने के लिए 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे अभिनव का उम्र 10 वर्ष होगा। कब वर्तमान में। लेकिन ये बात जब बोल रहा है कि कब बोल रहा है अभिनव का ये रेशियो कब दिया है 10 वर्ष बाद का, तो इसमें 10 वर्ष जब और जुटेगा तो 10 + 10 जोड़ेंगे तो अभिनव का उम्र कितना हो जाता है 20 वर्ष हो जाता है। इससे कितना गुना ज़्यादा है 20 गुना ज़्यादा है। तो पिताजी की भी वो 20 गुना ज़्यादा, यहाँ पे तुम्हारा 40 ईयर्स हुआ। तो जब यहाँ पे 40 वर्ष है 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान में 30 वर्ष के होंगे। तो यदि 30 वर्ष होंगे तो इससे 5 गुना ज़्यादा है। तो ये अभिषेक जो है 1 नहीं होगा, इससे 5 गुना ज़्यादा और 5 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना दिया कि पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था 5 वर्ष पहले। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 दिया है। अब बात समझो, यह है वर्तमान उम्र ले रहे हैं किसका किसका, पिता और पुत्र का। एक फादर है और दूसरा क्या है सन है। यहाँ पे इन दोनों का अनुपात 4:1 है। तो बोला है कि 5 वर्ष पहले, यहाँ से यदि 5 वर्ष पूर्व जाएंगे, कितने वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व जाएंगे, तो दिया है कि उनका योग 60 वर्ष था। यहाँ पे दोनों का फादर और सन का जो योग था वो कितना था 60 वर्ष था। तो ये अंतर कितने का 5 यहाँ से गया 5 यहाँ से गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 5 साल ये भी बढ़ा है और 5 साल ये भी बढ़ा है। तो 5 साल ये 5 साल ये कुल 10 साल बढ़ा। तो यहाँ से हम यहाँ तक जब इसको लाएंगे तो 10 साल जोड़ देंगे और यहाँ पे इन दोनों का उम्र कितना होगा 70 वर्ष हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कितना हो रहा है 4 और 1 5। लेकिन क्वेश्चन में दिया कि नहीं भैया हम तो 70 वर्ष के हो रहे हैं। कितना गुना ज़्यादा 14 गुना ज़्यादा है। तो यदि 14 गुना ज़्यादा है भैया, तो पूछा कि पिता की वर्तमान उम्र बताओ। तो पिता की जो वर्तमान उम्र तुमको 4 वर्ष दिख रहा है, 4 नहीं होगा, इससे 14 गुना ज़्यादा, और 14 चौका कितना हो जाएगा 56 वर्ष। तो ये कितने साल के हो जाएंगे पिताजी 56 वर्ष के हो जाएंगे। एकदम बात क्लियर हो। चलो क्लियर हुआ तो यस कमेंट करो, कमेंट और लाइक पे कंजूसी मत किया करो तुम लोग, और अंत तक वीडियो को देखा करो क्योंकि अंत में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो 9 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया कि श्याम की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की 3 गुनी है। अब देखो यहाँ पे वर्तमान उम्र की प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, किसका किसका श्याम और उसके पिता की। श्याम की वर्तमान उम्र अपने पुत्र है उसका, सन और फादर ले रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे देखो ये सन ले लिए उसके पुत्र और ये श्याम है, ठीक है, इसको सन मान लेते हैं और इसको फादर मतलब श्याम मान लेते हैं, ठीक है। श्याम की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की 3 गुनी है। तो ये पिताजी है ना, यदि 1 साल का है पुत्र उनका तो पिताजी 3 साल के होंगे क्योंकि 3 गुना अधिक थे, ठीक है, 3 गुना है। बोला है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो 76 वर्ष हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद चलने का मतलब क्या होगा भैया, 10 वर्ष बाद का मतलब क्या होगा, यहाँ से 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष यदि बाद नीचे जाएंगे तो इन दोनों का जो सन और फादर का जब दिया है कि जो कितना हो जाएगा सन और फादर का 76 साल हो जाएगा, लेकिन 10 वर्ष बाद। तो बताओ यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से कितना होगा 10 वर्ष इससे भी घटाना होगा क्योंकि हम ये तो बाद का दिया है, प्रेजेंट में जाना है ना, और 10 वर्ष इससे भी घट जाएगा। तो कुल में से कितना घट जाएगा
20 वर्ष घटेगा, इसमें से पूरा 20 वर्ष घटा दिए और यहाँ पे कितना आया 56 वर्ष। मतलब ये प्रेजेंट में कितने के थे, अभी 56 वर्ष के हैं, तो 10 वर्ष बाद उन दोनों का उम्र का योग कितना हो जाएगा 76 वर्ष, क्योंकि 10 साल पिताजी भी बढ़ेंगे और 10 साल पुत्र जी भी बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 76 ईयर्स। बोला है मेरे हिसाब से देखो तो यहाँ पे कितना होगा 3 और 1 4 हुआ ना, 4 हो रहा है कुल, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कुल 4 नहीं है भैया, हम तो कितने 56 है, कितना गुना ज़्यादा है 14 गुना ज़्यादा है। तो पूछा है बताइए कि पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी होगी, तो बताओ पुत्र की वर्तमान उम्र 1 वर्ष नहीं होगा, 1 से 14 गुना ज़्यादा होगा और पुत्र का उम्र होगा 14 वर्ष। ये भी जो 3 वर्ष के थे ना वास्तव में 3 नहीं होंगे, इससे 14 गुना ज़्यादा, और 14 तिया कितना होता है 42, तो यहाँ पे कितना होगा 42 वर्ष, यानी कि पिताजी 42 वर्ष के और पुत्र 14 वर्ष के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 10, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना होगा। अब बात समझो, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, चलो इन दोनों का जो अंतर है वो 7 वर्ष का है, वो हमेशा भी 7 वर्ष का ही बना रहेगा, क्योंकि बदलने वाला नहीं होता है, बीच का जो गैप होता है वो कभी भी बदलता नहीं है, जो बड़ा है वो तो 7 वर्ष बड़ा है तो बड़ा हमेशा रहेगा। फिर दिया है कि 4 वर्ष बाद, ये मान लो कि तुम्हारा प्रेजेंट यदि था तो यहाँ से 4 वर्ष बाद का दिया है, कितने वर्ष बाद का 4 वर्ष बाद का उम्र का दिया अनुपात, 4 वर्ष बाद बी की आयु ए से आधी हो जाएगी, मतलब ए की जितनी उम्र होगी, अब देखो ये ए भी है, ए की जितनी उम्र है उसका आधा उम्र किसका मिलेगा बी को, क्योंकि बी की उम्र जो है ए से क्या है आधी है, तो ए का यदि 2 है मान लेते हैं तो इसका आधा कितना होगा बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोला है कि 4 वर्ष बाद का दिया है, कितने वर्ष बाद का 4 वर्ष बाद का, इन दोनों के बीच में यदि अंतर देखो तो भैया कितने का आ रहा है बताओ, 2 और 1 में अंतर 1 का है ना, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है बी से 7 वर्ष बड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 1 ही वर्ष बड़ा था, तो ये 7 वर्ष दे रखा है, कितना गुना ज़्यादा 7 गुना ज़्यादा है। तो बताओ 4 वर्ष बाद यदि देखें कि ए का उम्र कितना हो जाएगा, तो ए का उम्र हो जाएगा इससे 7 गुना ज़्यादा, मतलब 14 वर्ष, लेकिन ये 4 वर्ष बाद की है, और बी की उम्र जो 1 दिख रहा था 1 नहीं होगा, इससे 7 गुना ज़्यादा, और इसका होता 7 वर्ष। लेकिन पूछा है कि दोनों का वर्तमान उम्र का योग ज्ञात करो, वर्तमान का योग ज्ञात करना है। तो देखो वर्तमान में पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद का उम्र है ए का, तो यहाँ से घटेंगे ना भैया 4 वर्ष पीछे जाएंगे, तो ए और बी का प्रेजेंट एज देखो कितना कितना निकल जाएगा, ए का 4 वर्ष घटेंगे तो 10 वर्ष हो जाएगा, और बी 7 वर्ष का था, 4 वर्ष और घटाएंगे इसमें से तो वर्तमान में पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा 3 वर्ष का। बोला कि इन दोनों का योग बता दो, तो 10 और 3 कितने वर्ष के हो जाएंगे 13 वर्ष का दोनों का योग होगा, किसका किसका ए प्लस बी का वर्तमान का योग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 साल तक बढ़ जाती है जब 2 जिनकी उम्र 21 वर्ष और 23 वर्ष 2 नए पुरुषों द्वारा प्रस्थापित की जाती है। कहने का मतलब है कि 8 व्यक्ति थे, कुल कितने व्यक्ति थे, ऐसे ऐसे 8 व्यक्ति थे, ठीक है। इसमें इनमें से 2 व्यक्ति निकल जाता है और उनके स्थान पे 2 लोग आ जाते हैं, कौन कौन, इन दोनों का उम्र जो था 21 वर्ष और 23 वर्ष था, एक का कितना था 21 वर्ष और दूसरे का कितना था 23 वर्ष, ये दोनों निकले हैं, प्रस्थापित किया जाता है। तो 2 नए पुरुषों की औसत उम्र कितनी थी, तो जो 2 नया पुरुष आया है उन दोनों का औसत एज पूछा है कि कितना होगा। अब बात समझो, यहाँ पे यदि देख रहे हैं कि यदि 21 और 23 वर्ष वाला निकला है और यदि कुल में कितना वर्ष बढ़ा दिया है, दोनों आया है, जब 2 व्यक्ति दूसरा आया तो 2-2 साल बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे इन दोनों का यदि योग करें तो कितना होगा भैया 3 और 1 4, 2 और 2 4, 44 वर्ष का होगा। तो 44 वर्ष का तो आया नहीं है, कुछ तो ज़्यादा आया है, तभी तो 2-2 साल सब में बढ़ाया है। यदि 8 व्यक्ति है मेरे पास और प्रत्येक में 2-2 साल बढ़ गया, तो 8 में 2-2 वर्ष बढ़ गया, तो कुल कितना वर्ष बढ़ गया 16 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर आया है। 16 वर्ष क्या किया है एक्स्ट्रा, 44 तो आया है प्लस में 16 वर्ष और ज़्यादा लाया है, तो दोनों कुल कितना लेकर आ गया 6 4 10 के 0, 4 1 5 और 1 6, 60 वर्ष आया। तो बोला इन दोनों का औसत उम्र, 2 का औसत उम्र निकालने के लिए 2 से डिवाइड, तो ये तुम्हारा एवरेज निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोनों का औसत उम्र 30 वर्ष, इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, एक पिता की उम्र, ये क्वेश्चन अधिकतर लड़कों से गलती होता है, गलती कहाँ पे होता है ये भी बता रहे हैं। दिया कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र रोनित
देखो कि उम्र से 3 गुना है, ये प्रेजेंट एज दे रखा है किसका किसका, एक पिता फादर है और उनके पुत्र है रोनित, रोनित है, एक रोनित है। दिया है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र रोनित की उम्र से 3 गुना अधिक, ये जो अधिक वाला वर्ड दिया है ना, या ज़्यादा वाला वर्ड देगा, वहीं पे गड़बड़ होता है। गड़बड़ किस लिए होता है, क्योंकि क्या करता है बच्चा कि मान लेता है कि रोनित 1 है तो पिता 3 गुना अधिक है तो 3 लिख देगा, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये इससे 3 गुना अधिक है, तो जब एक में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 ना होकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 साल के होंगे, क्योंकि 3 गुना इससे अधिक होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 3 वर्ष का होगा। ठीक है, फिर बोला है कि 8 वर्ष बाद, यहाँ से कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद दिया है। उसकी उम्र मतलब 8 वर्ष बाद जो पिता की उम्र है रोनित की 2.5 गुनी हो जाएगी, रोहित की 2.5 गुनी, जितना रोहित का उम्र है उसका 2.5 गुना। अगर रोहित का उम्र यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो इसका 2.5 गुना कितना होगा, 2 सही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 सही 1/2 का मतलब होगा 5/2। समझ लेना, पूरा क्लियर एकदम। यहाँ पे 5/2 भी लिख दे रहे, कितना होगा, यहाँ होता 5/2 होता। और यदि इस 2 को हटाना है तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे और इधर भी 2 से गुणा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाता 2 एकम 2, तो 5 रेशियो कितना मिलता, 2 रेशियो 5 रेशियो 2 मिलता। तो हटा दें, तो इन दोनों को हटाकर लिख देते हैं 5 रेशियो 2, कितना होता 5 रेशियो 2, क्योंकि इसका 2.5 गुना अधिक है। आगे और 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की उम्र से कितने गुना, मतलब यहाँ से 8 साल और बाद, 8 वर्ष और बाद में। तो चलो पहले यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं कि इन दोनों का उम्र कितना है। अब चलो यहाँ से देखो तो अंतर कितने का है भैया, 1 से दूर हुआ है, मतलब 1 वर्ष बढ़ा है, मेरे हिसाब से 1 ही वर्ष तो बढ़ा है। और यहाँ भी 4 से 5 हुआ है, मतलब कितने वर्ष बढ़ा है, 1 वर्ष बढ़ा है। गैप क्या है, गैप बराबर है ना, यहाँ भी 1 वर्ष बढ़ा और यहाँ भी 1 वर्ष बढ़ा, 8 वर्ष पे 1 वर्ष। और ये 8 वर्ष के बराबर कितना है, 1 वर्ष है, तो यहाँ भी 8 वर्ष है, तो 1 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 5 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ इसका उम्र 6 वर्ष हो जाएगा। और ये भी 8 वर्ष बढ़ा है, तो मेरे हिसाब से तो 8 का मतलब 1 ही वर्ष, तो इसमें 1 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। अब बताओ ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो बोला है कि रोनित की उम्र के कितने गुना होगी, पिताजी की जो उम्र है रोनित की उम्र से कितना गुना हो जाएगा। तो बताओ इस उम्र में जो रोनित का उम्र है इसमें कितने से गुणा करे कि उसके पिता का उम्र निकल जाए। बताओ कितने से गुणा करना होगा भैया, बता दो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, अरे जल्दी जल्दी बताओ कितना गुना, 2 से ना, 2 से गुणा करेंगे तब तो 6 आएगा, पिता का उम्र आएगा। तो ये कितना गुना उत्तर होगा, 2 गुना, कितना गुना 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 गुना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो। यहाँ पे देखो पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 3 गुना अधिक है, दिया है ना 3 गुना अधिक है। तो अधिक का मतलब वही क्रिया करना है, यहाँ पे अधिक है तो अधिक है, तो क्या करना है, अगर वर्तमान की प्रेजेंट की उम्र देखें तो पिता और पुत्र की कितनी हो जाएगी, फादर और सन। अगर 1 वर्ष का होगा तो इससे 3 गुना अधिक दिया है, 3 गुना अधिक मतलब इसमें 3 जोड़ेंगे तो इसका कितना होगा, 4 वर्ष होता है। फिर बोला है 5 वर्ष बाद, यहाँ से 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र, उसकी उम्र, पुत्री दिया जी, सॉरी यहाँ पे पिता की उम्र, पुत्री की उम्र का यहाँ पे सन ना होकर क्या होगा, डॉटर होगा। फिर यह है कि उसकी पुत्री का 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना का मतलब यदि पुत्री 1 वर्ष की थी तो यहाँ पे 3 वर्ष का, अभी अधिक नहीं दिया है कि यहाँ पे 3 में 1 जोड़े 4 होगा, नहीं, यहाँ पे क्यों दिया है कि 3 गुना हो जाएगा। तो इसका 3 गुना, 1 का 3 गुना कितना होगा, 3 होगा। और आगे 5 वर्ष बाद, इससे 5 वर्ष बाद और दिया है, 5 वर्ष बाद इनके उम्र कितने गुना हो जाएंगे, यहाँ पे प्राप्त करेंगे कितना गुना। तो चलो पहले देखते हैं यहाँ पे अंतर। बताओ 1 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 0, और 4 में से 3 घटाएंगे 1। क्या ये दोनों गैप बराबर है, जबकि 5 वर्ष दोनों बड़ा है, बराबर नहीं है ना भैया, नहीं तो बराबर करेंगे, बताया ना करने के लिए तरीका, क्या बताएं जल्दी जल्दी बता दो। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा, 4 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे मिलेगा 3, और यहाँ से 3 में से यदि 1 को डिफरेंस करेंगे तो कितना मिला, 2 मिला। तो ऊपर वाला से नीचे वाला में गुणा और नीचे वाला से ऊपर वाला में गुणा, तो नया रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पे चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो प्रेजेंट का था देखो यहाँ पे नया रेशियो लिख दे रहे हैं, प्रेजेंट वाला
रेशियो, ये फादर है, ये डॉटर है, तो इनका जो था इसमें 2 से गुणा होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसमें 2 एकम 2 हो गया। अब 5 साल बाद जो होगा, एक नीचे वाला में गुणा 3 के 9 हुआ, और ये 3 एकम 3 हुआ। अब देखो तो गैप बराबर हो गया, 2 से 3 हुआ 1 बढ़ा, मेरे हिसाब से कितना बढ़ा 1 बढ़ा, और यहाँ भी 8 से 9 हुआ 1 बढ़ा। लेकिन ये अंतर कितने तक का था, 5 साल का था ना। फिर बोला कि आज से 5 वर्ष बाद और, तो बताओ 5 वर्ष बराबर मेरे हिसाब से 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 5 वर्ष बढ़ाना है, तो मेरे हिसाब से 1-1 वर्ष दोनों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 9 से कितना होगा 10 होगा, और 3 से कितना हो गया 4 हो गया। तो बताओ ये जो पुत्री है, पुत्री का कितना गुना हो जाएगा, कौन, उसके पिता, ठीक है, कितना गुना होंगे, ये पूछा है तुमसे। तो देखो कितना गुना, क्या करेंगे भैया, 4 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि तुम्हारा मिल जाए 10, ठीक है। तो 4 में यदि 2.5 से गुणा करेंगे, 2.5 चौके कितना हुआ 2.5, 2.5 दूनी 5, 2.5 तिया 7.5, और 2.5 चौका 10, तो 2.5 यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा होगा, और तुम्हारा राइट आंसर कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। तो जल्दी जल्दी बताओ किसको किसको वीडियो पसंद आया, जल्दी जल्दी बोलो किसको किसको पसंद आया। अगर पसंद आया तो करना क्या क्या है, सुन लो, करना क्या है, लाइक जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, और दोस्तों के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को। और जहाँ वीडियो देख रहे हैं तो मैथ्स रिवर जहाँ पे लिखा होगा मैथ्स रिवर, उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे आएगा सब्सक्राइब का बटन, ठीक है। इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर देना है, मतलब दबा देना है, और जो यहाँ पे आएगा एक बेल आइकन दबाने के बाद एक घंटी का बटन आएगा, इस घंटी को बटन पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। क्या सेलेक्ट करना है, ऑल, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मैथ्स रिवर पे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,